90.6 मेगाहर्ट्ज भिजवाने को मुझे यानी कि लकी को, जैसा कि आज हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे और कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने की कैंसर के बारे में। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जो कि कैंसर सर्जन है। उनसे जानेंगे कि कैंसर आखिर क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आगरा, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है। मैं कैंसर सर्जन हूं और मैं पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट आगरा में कार्यरत हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है और कैंसर के प्रति आज भी लोगों के मन में जो डर है उसको दूर करने के लिए अवेयरनेस के तौर पर ये दिन बनाया जाता है, क्योंकि जागरूकता ही कैंसर के प्रति सटीक इलाज है। जी बिल्कुल, अगर हमें जागरूकता होगी तो हम कैंसर के लक्षणों को शुरुआती दौर में ही पहचान सकेंगे और उसका इलाज भी ले सकेंगे। तो डॉक्टर सुरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के बारे में, कि कैंसर आखिर है क्या? कैंसर बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल्स, बट सम सेल्स इन द बॉडी दे बिकम्स एबनॉर्मल एंड दे कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। मतलब एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन से एक कहीं भी किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में कैंसर बन सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सुरेंद्र, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हम कैंसर के शिकार हो रहे हैं? लक्षण की बात करें तो हर कैंसर का, जैसे मुंह के कैंसर की बात करें तो मुंह के कैंसर में एक छाले से शुरू होता है ये कैंसर, और कभी कभी छाला बन के वो छाला ठीक नहीं होता है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में, तो वो छाला कैंसर की तरफ ज्यादा संकेत करता है। कभी कभी गर्दन में गांठें होती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट में कैंसर में गांठ होती है, लालीपन आ सकता है, और एडवांस स्टेजेस में आर्म पिट पे भी गांठ पहुंच जाती है। महिलाओं की कैंसर की बात करें तो जैसे ओवेरियन कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इनमें यूजुअली ओवेरियन कैंसर्स में नीचे के पेट के हिस्से में दर्द होता है, भारीपन रहता है, और एडवांस स्टेजेस में नीचे के दोनों पैरों के हिस्से में स्वेलिंग आ सकती है या फिर हड्डियों में भी दर्द हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जो दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर सुरेंद्र, अगर हम बात करें कि कैंसर के इलाज की, तो क्या आज के समय में कैंसर का पूरी तरीके से इलाज संभव है? कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है, और अर्ली स्टेजेस में देखा जाए, स्टेज 1, स्टेज 2 और अर्ली पार्ट ऑफ द स्टेज 3 में भी कैंसर के अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो 5 ईयर अगर सर्वाइवल देखें ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली स्टेजेस का, स्टेज 1 और स्टेज 2 का, इट इज मोर देन 90%। सो कैंसर का इलाज है, लेकिन जरूरी है कि सही समय पर पेशेंट अपना इलाज करे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र, जैसे कि महिलाओं में सबसे ज्यादा हम कॉमन देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण क्या है वो भी जानना चाहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वेस्टर्नाइजेशन को ज्यादा जा रहा है, तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कंट्रीब्यूट मैं ज्यादा करूंगा। ओबेसिटी, मोटापा, इट ऑल्सो इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ब्रेस्ट कैंसर। फिर देखा गया है कि लेट मैरिजेस की वजह से जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है वो काफी लेट हो गया है, दैट इज ऑल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू ब्रेस्ट कैंसर। सो ये मुख्य कारण है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, लेस ईटिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेट मैरिजेस, दिस इज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स। तो सर, इसके लक्षण महिलाओं में किस तरीके के दिखते हैं? वैसे तो आपने बताया था ब्रेस्ट पे किसी तरीके की गांठ का होना, इसके अलावा भी क्या कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? यूजुअली अर्ली स्टेजेस में पेशेंट पे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट को छोटी गांठ महसूस हो सकती है पेशेंट को, लेकिन उन गांठों में, अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की गांठों में दर्द नहीं होता है, तो पेशेंट अक्सर मैंने देखा है नजरअंदाज करता है, क्योंकि उस गांठ में दर्द नहीं हो रहा है तो पेशेंट सोचता है कि नॉर्मल गांठ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्ली स्टेजेस में इन गांठों में कोई दर्द नहीं होता है, और जब दर्द होता है इन गांठों में तो वो एक एडवांस स्टेजेस में चले जाता है वो कैंसर। तो मुख्य एक गांठ होती है, और कभी कभी गांठ बगल में भी महसूस होती है, जिसको हम आर्म पिट बोलते हैं, वहां भी पहुंच जाती है।
एक प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट में लालीपन भी रहता है और अल्सरेशंस भी होते हैं। तो ये मुख्य सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सुरेंद्र, क्या महिलाएं सेल्फ एग्जामिन करके भी कुछ ऐसा देख सकते हैं कि कहीं उनके ब्रेस्ट में तो कुछ है नहीं? इस बारे में भी थोड़ा बताएं। इसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। जी। स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट है। स्क्रीनिंग से एक ये एडवांटेज होता है कि अगर ब्रेस्ट में कुछ हो भी रहा है तो वो अर्ली स्टेजेस में पता लग जाता है। तो हर महिला को, 25 साल से ऊपर की महिला को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने घर पे करना चाहिए, जिसमें महिला को एक शीशे के सामने खड़े होके, अगर लेफ्ट ब्रेस्ट है तो सीधे हाथ से और सीधा ब्रेस्ट है तो उल्टे हाथ से उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको चारों तरफ महसूस करना चाहिए। अगर कुछ उसको गांठ महसूस हो रही है तो उसको अपने पास के डॉक्टर को सही समय पर दें। मतलब हम स्क्रीनिंग के दौरान इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में किसी तरीके की कोई गांठ तो नहीं बन रही जिससे हम पहचान सके कि वो कैंसर, फिर हमें तुरंत डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए। और सेकंड, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा हर 40 साल के ऊपर की महिला को साल में एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए। मेमोग्राफी एक प्रकार से ब्रेस्ट का एक्सरे है जो हर साल 40 साल के ऊपर की महिला को कराना चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में क्या क्या चीजें मुख्य रहते हैं उसके बारे में भी बताएं, किस तरीके से इलाज किया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर के इलाज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य सर्जरी आता है, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है और रेडिएशन ट्रीटमेंट है। कब क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। एक बार ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है, जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी के रिजल्ट से और बायोप्सी के रिजल्ट से जब कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, तब हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या ऑप्शंस ट्रीटमेंट के हैं, कि हमें पहले सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी करनी है। वो पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। मैं ब्रेस्ट कैंसर में एक ऑन्को सर्जन हूं, तो मैं आपसे सर्जिकल ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। सर्जरी की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर की 2 प्रकार की सर्जरी होती है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। कंजर्वेशन सर्जरी में ब्रेस्ट को हम बचा सकते हैं, पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अर्ली स्टेजेस में हो सकता है। और एडवांस स्टेजेस में हमें ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है, जिसको मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब बात आती है डॉक्टर सुरेंद्र, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की। अगर वैसे तो कैंसर जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हम किस तरीके से प्रिवेंशन रखें ताकि कैंसर जैसी बीमारी हमें हुई? ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हम इसको होने से नहीं बचा सकते, बट हाँ देयर आर सम फैक्टर्स की, जैसे हम बात करें एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, ओबेसिटी को प्रिवेंट करें और अपनी डाइट में हेल्दी वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये इंक्लूड करें, तो इससे हम इसके चांसेस को कम कर सकते हैं। लेकिन बात करें कि हम इसको पूरा खत्म कर सकते हैं, नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेनली स्पोरेडिक है। आजकल आप देख रहे हैं कि हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो इतना पेस्टिसाइड यूज होता है, तो स्पोरेडिक चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र, एक सवाल और है मेरे मन में, क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक भी है कि अगर किसी महिला को है तो आने वाले उसकी पीढ़ी में उसकी बेटी को भी हो? ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी है, बिल्कुल है। और हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर 100 महिलाओं में जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो 10 से 15% महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी है, जेनेटिक है। तो अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर 40 साल से पहले की उम्र में हो रहा है, या फिर हम उसमें हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस कराते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो इनमें हम जेनेटिक टेस्टिंग भी फीमेल्स में हम ऑफर करते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि उस महिला में ये ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है या नहीं है, ताकि उससे हम उसके ट्रीटमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है और उसके फैमिली मेंबर्स को, उनको भी काउंसिल कर सकते हैं कि उनको भी टेस्टिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आगे के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, आगे अगर आने वाली पीढ़ी में अगर कोई गर्ल आ रही है तो उसका भी हम स्टार्टिंग से ही ध्यान रखें। बिल्कुल, ये टेस्टिंग कराने का यही बेनिफिट है कि काउंसलिंग करने से और टेस्टिंग करने से ये हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम पहले से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जागरूकता ही कैंसर से लड़ने का मेन इलाज है। तो श्रोताओं, आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहना है, तभी आप कैंसर के साथ में लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र। अब चाहूंगी कि अंत में आगरा की जनता को कोई संदेश दें। मैं
मैसेज के तौर पे बोलना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर इन कैंसर। सो शुरुआती लक्षणों को पहचानें और सही समय पर सही डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता, सुना आपने, जागरूकता ही मेन इलाज है कैंसर से लड़ने का। तो तुरंत इनके लक्षणों को पहचानिए और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में या आपके नजदीकी जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो, आप उनको जरूर दिखाएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जो कि कैंसर सर्जन है। उनसे हमने बातचीत की। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।